वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। आज हम सब स्पेस के बारे में और कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। हमने देखा था, कंडीशंस देखी थी हमने कि सब स्पेस प्रूफ करने के लिए आपको जो वेक्टर स्पेस की 10 प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पूरी सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, क्विक रिकैप कर लेते हैं। आपका W अगर सबसेट होता है VF का, जहाँ पे V खुद वेक्टर स्पेस होता है, अगर W भी वेक्टर स्पेस है तो W को सब स्पेस कहा जाता है। हम जानते हैं वेक्टर स्पेस अगर W को प्रूफ करना है तो आपको यही वेक्टर स्पेस की 10 प्रॉपर्टीज़ आपको सेटिस्फाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपको इन 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। कुछ शॉर्टकट तरीके से भी काम चल जाता है। वो कंडीशंस क्या थी? पहली कंडीशन, ये वाली कंडीशन हमने ऑलरेडी प्रूव करके देखी थी। ये दूसरी कंडीशन थी, ये तीसरी, ये चौथी। पहली कंडीशन हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अगर W को वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है, यानी कि उसे सब स्पेस दिखाना है, आप ये सारी 10 कंडीशन की जगह क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इन प्रॉपर्टीज़ में से सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी अगर आप सेटिस्फाई करवा देते हैं कि W के एलिमेंट्स इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं तो सब स्पेस हो जाएगा। बाकी प्रॉपर्टीज़ में आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक, क्लोज में आप ऐसा लिख सकते हैं U+V बिलोंग्स टू W, क्योंकि W को ही प्रूव कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे W के लिए ही आपकी प्रॉपर्टीज़ लगेंगी। तो आप इन 10 में से 2 प्रॉपर्टीज़ करने के बाद भी आपको वेक्टर स्पेस जो है W जो है सब स्पेस प्रूफ हो जाता है। और ये कैसे हो जाता है? इन 2 प्रॉपर्टीज़ से बाकी की प्रॉपर्टीज़ अपने आप कैसे सेटिस्फाई हो जाती हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। कुछ लोगों को समझ में आया है, हो सकता है कुछ को नहीं क्लियर हुई होंगी चीज़ें, बट जब आप इस वीडियो में हम एक और कंडीशन के लिए ये चीज़ प्रूफ करके देखेंगे तो हो सकता है और क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं, ये वाली कंडीशन की बात करेंगे हम कि अगर आपको W को वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करना है तो अगर आप 10 की जगह सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दें, मतलब आप क्या करेंगे, सब स्पेस प्रूफ करने के लिए W के 2 एलिमेंट ले लेंगे, अल्फा और बीटा, और 2 स्केलर ले लेंगे, यानी कि फील्ड के एलिमेंट ले लेंगे। और अगर आप A इंटू अल्फा प्लस B इंटू बीटा, ये जो भी एलिमेंट बन रहा है ये W का ही एलिमेंट अगर आपने बनवा दिया तो आपका ये वेक्टर सब स्पेस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ लगेंगी कैसे, ये अब आज की वीडियो में तो ये प्रूफ करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम एग्जाम्पल्स लेंगे कि ये कंडीशंस इम्प्लीमेंट कैसे करनी है, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम दीजिए, 4-6 वीडियोज़ में आपको ये क्लियर हो ही जाएगा कि कंडीशंस कैसे अप्लाई करनी है। ठीक है, तो फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF, यानी कि इसको शॉर्ट में W इज़ द सबसेट ऑफ VF टू बी अ सब स्पेस बनने की क्या कंडीशन है कि अगर आपने A और B स्केलर लिए हुए हैं, अल्फा बीटा अगर W के एलिमेंट है तो A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W ही सफिशिएंट है। यानी ये जो कंडीशन है ये 10 कंडीशन के इक्विवेलेंट है। ठीक है, यानी ये 10 की 10 कंडीशन आप इसी से बना सकते हैं। तो अब आपको इसमें ये प्रूफ करना है। तो पहली चीज़, नेसेसरी और सफिशिएंट का मीनिंग भी हम देख चुके थे प्रीवियस वीडियो में। क्या होता है? नेसेसरी कंडीशन का मतलब होता है, एक कंडीशन होती है आपकी नेसेसरी और फिर वही कंडीशन बन जाती है आपकी सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब होता है कि ये जो कंडीशन गिवन है ये सफिशिएंट है सब स्पेस के लिए। ठीक है, यानी कि अगर W जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि A अल्फा प्लस B बीटा W में सिर्फ इतना दिया हुआ है, तो आप ये प्रूफ करोगे कि W 10 की 10 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, 10 की 10 कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा अपने आप, सिर्फ इसी की हेल्प से। ओके, तो ये तो हो गया सफिशिएंट पार्ट। नेसेसरी पार्ट में आपको क्या करना है, आपको लेके चलना है कि W अगर सब स्पेस है, W इज सब स्पेस, देन आपको ये प्रूफ करना है कि W ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक बार और मैं क्लियर कर दे रही हूँ। आपके पास अगर आगे से मेंशन है नेसेसरी एंड सफिशिएंट, ठीक, और किसकी कंडीशन है ये? W के सब स्पेस होने के लिए। W इज द सब स्पेस, आगे से लिखा रहेगा इफ कंडीशन।
ठीक है, कोई भी कंडीशन हमने C1 कंडीशन ले ली है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, नेसेसरी वाले पार्ट में आपको W को सब स्पेस मानते हुए चलना है और C1 को प्रूफ करना है कि C1 कंडीशन अपने आप होल्ड होगी। फिर सफिशिएंट पार्ट में क्या करना है आपको, C1 मान के चलेंगे और W को सब स्पेस प्रूफ करना पड़ेगा। सब स्पेस के लिए अभी तक आपके पास एक ही चीज़ है कि आपको W को 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये C1 से ही आपको ये 10 प्रॉपर्टीज बनानी है। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, पहला पोर्शन जो कि है आपका नेसेसरी पार्ट। नेसेसरी पार्ट, इसमें क्या करेंगे आप, W इज अ सब स्पेस। सब स्पेस, तो अगर W सब स्पेस है तो क्या ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप क्या करेंगे, 2 एलिमेंट आपको स्केलर के लेने हैं, 2 एलिमेंट आपको W के ले लेने हैं, यानी कि 2 वेक्टर और 2 स्केलर। तब देखिए A इंटू अल्फ़ा क्या बनेगा, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। चूँकि W सब स्पेस है तो ये सब स्पेस हमेशा क्या होता है, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि एक स्केलर एक वेक्टर फिर से किसका एलिमेंट बन जाएगा, W का, क्योंकि W सब स्पेस गिवन है। फिर इसी तरीके से B इंटू बीटा, एक स्केलर एक वेक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर किसका एलिमेंट बनेगा, W का। थोड़ी देर के लिए इसको U पढ़ लीजिए और इसको क्या पढ़ लीजिए, V। तो आपको 2 एलिमेंट मिल गए, U और V। किसके एलिमेंट मिल गए आपको, W के। तो U प्लस V फिर से किसका एलिमेंट बनेगा, W का, क्योंकि W अगर वेक्टर स्पेस है तो वो एडिशन के अंडर में क्लोज्ड भी तो होगा, यानी W के 2 एलिमेंट अगर मैं ऐड करूँ तो फिर से वो W के ही एलिमेंट मिलेंगे। तो इस तरीके से U प्लस V फिर से W का बनेगा। U की वैल्यू क्या है आपकी, A अल्फ़ा। V की वैल्यू हमने किसकी जगह रखी है, B इंटू बीटा, तो ये फिर से किसका एलिमेंट हो गया, W का। तो हो गई कंडीशन प्रूफ। आपने कहा था W अगर सब स्पेस है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है अपने आप। तो नेसेसरी पार्ट तो बहुत आसान है। ओके, अब बात करते हैं हम इसके सफिशिएंट पार्ट की, जो कि थोड़ा ट्रिकी है। आसान तो ये भी है बट थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा। सफिशिएंट पार्ट में बताना है कि W आपको सब स्पेस नहीं पता है कि है कि नहीं है, आपको नहीं पता। बस आपको इतना पता है कि अगर मैं 2 स्केलर ले लेती हूँ A और B और 2 वेक्टर ले लेती हूँ अल्फ़ा और बीटा W के, और A इंटू अल्फ़ा प्लस B इंटू बीटा करूँ तो फिर से W का एलिमेंट बनता है, ये पता है आपको। और आपको इस कंडीशन से ये प्रूफ करना है कि W सब स्पेस बन जाता है। सिर्फ इसी कंडीशन से W सब स्पेस बन जाएगा। आप W को सब स्पेस बनाने के लिए जो 10 कंडीशंस होती हैं वो सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगी। आपको ये बताना है सिर्फ ये कंडीशन जो है वो 10 की 10 कंडीशन के लिए बराबर हो जाती है। अब ये कैसे हो जाती है ये देख लेते हैं, 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, क्लोज्ड। ठीक है, इसी में अगर हम साइड में देखते हुए चले तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। एक एक कंडीशन हम सेटिस्फाई करवाते हुए चलते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं क्लोज्ड की। यहाँ पे सब जगह V को आप क्या कंसिडर कर लीजिए, यहाँ पे W की बात कर रहे हैं क्योंकि आप W को ही तो सब स्पेस प्रूफ कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे W को मान के चलिए। यहाँ पे भी W, और कहाँ पे बिलोंग वाला है, ये भी W, ये भी W, ये भी W। ठीक है, तो ये सब हमने W ले ली है। अब शुरू करते हैं पहली कंडीशन से। आपको प्रूफ करना है W क्लोज्ड होगा अंडर एडिशन में। ठीक है, यानी कि 2 एलिमेंट अगर मैं W के ले लूँ तो उनको ऐड करके इसका एलिमेंट बनना चाहिए, बट हमें ऐसा कुछ तो पता नहीं। हमें सिर्फ इतना पता है कि अगर A अल्फ़ा प्लस B बीटा जो है वो W का एलिमेंट बनता है। आप कुछ भी स्केलर ले लीजिए, कुछ भी आप W का एलिमेंट ले लीजिए। तो अब देखिए इसमें आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले कंडीशन आपको क्या प्रूफ करनी है, क्लोज्ड। क्लोज्ड के लिए क्या करिए, आप कुछ भी स्केलर ले सकते हैं A और B। आप जानबूझ के A की वैल्यू भी 1 ले लीजिए और B की वैल्यू भी 1 ले लीजिए। F फील्ड होता है ना, फील्ड में तो 1 पड़ता ही पड़ता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो 1 भी पड़ेगा ही। अब ये कंडीशन में लगाइए, A की जगह 1 लगाएंगे तो क्या बनेगा, 1 इंटू, और अल्फ़ा बीटा तो W के एलिमेंट हैं ही। ठीक है, 1 इंटू अल्फ़ा 1 इंटू बीटा बिलोंग करेगा किस में, W में, क्योंकि ये तो गिवन है। तो ये हर स्केलर के लिए मल्टीप्लिकेशन W में पड़ता है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा बनेगा, ये भी किस में पड़ेगा, W में। तो हो गया, यही तो होता है क्लोज्ड वाली प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि V के एलिमेंट एसोसिएटिव है, वेक्टर स्पेस है जो आपका मेन वाला वो एसोसिएटिव है, तो ये भी एसोसिएटिव होगा। आइडेंटिटी और इन्वर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, इन्वर्स पहले आपको दिखाना पड़ेगा, आइडेंटिटी से पहले आपको इसमें इन्वर्स दिखाना पड़ेगा कि W के हर एलिमेंट का इन्वर्स W में आता है।
तो अगर अल्फ़ा बिलोंग करता है डब्लू में, एडिटिव इन्वर्स क्या बनेगा, माइनस अल्फ़ा। तो आप थोड़ा सा अगर माइंड लगाएंगे तो आप यहाँ पे ए और बी की जगह ऐसा क्या बना दें कि ये जो चीज़ है ये माइनस अल्फ़ा बन जाए। तो आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, क्योंकि 1 एफ में पड़ता है, ठीक है, क्योंकि एफ फील्ड है, तो -1 भी तो एफ में पड़ता है क्योंकि एफ फील्ड है तो इसमें इसकी एडिटिव आइडेंटिटी भी पड़ेगी, तो -1 भी एफ में पड़ता है, तो ए की जगह आप -1 लिख लीजिए, बी 0 ले लीजिए, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है तो ये भी एफ की एलिमेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि एफ फील्ड है। अब यहाँ पे इस वाले इसमें ए की जगह -1 लगा लीजिए, बी की जगह आप 0 लगा लीजिए, ये भी क्या बनेगा डब्लू में, क्योंकि आप ये कह रहे हैं ना स्केलर आप कुछ भी ले लीजिए आपको हमेशा ही डब्लू का ही बनेगा। तो ये क्या बना, माइनस अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्लू। तो आपने क्या कहा था, अल्फ़ा अगर डब्लू का एलिमेंट है तो माइनस अल्फ़ा भी डब्लू का एलिमेंट आ गया, यानी कि ये इसका क्या हो गया, एडिटिव इन्वर्स हो गया। अब रही बात आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी वाले केस में क्या करना पड़ेगा आपको, आपने अभी प्रूफ किया है कि डब्लू क्लोज्ड है, यानी कि अगर आप अल्फ़ा डब्लू का ले रहे हैं, माइनस अल्फ़ा भी आपने अभी बताया डब्लू में ही पड़ेगा, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो भी किस में पड़ेगा, डब्लू में, क्योंकि डब्लू के 2 एलिमेंट जोड़ के डब्लू में ही पड़ते हैं, क्लोज्ड है क्योंकि, तो ये क्या बनेगा 0 बिलोंग करेगा डब्लू में। तो हो गया, आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गई। तो आपके ये 4 प्रॉपर्टीज़ तो सेटिस्फाई हो गई। कॉम्यूटेटिव, वी के एलिमेंट कॉम्यूटेटिव हैं तो डब्लू के एलिमेंट भी कॉम्यूटेटिव होंगे। अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ चूँकि इन प्रॉपर्टीज़ में ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वी के एलिमेंट सेटिस्फाई करते हैं तो डब्लू के एलिमेंट भी सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, तो ये भी प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टीज़ बची है, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये भी बहुत सिंपल है। अब आपको ये वाले प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देख लेते हैं। क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए एफ का है, अल्फ़ा आपको डब्लू का लेना है, आपको कैसे भी करके ए अल्फ़ा को डब्लू में बिलोंग करवाना है, यही होता है क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब आप क्या करेंगे, आपको तो ये गिवन है कि ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा जो है वो डब्लू का एलिमेंट होता है, ठीक है, ये गिवन है। तो अब आप क्या कर लीजिए, ए और अल्फ़ा तो रहने दीजिए, बी की वैल्यू आप जानबूझ के 0 ले लीजिए, ठीक है। तो अब इसमें लगाएंगे वैल्यू, तो ए अल्फ़ा प्लस 0 इंटू बीटा किसका एलिमेंट होगा, डब्लू का, तो ये तो 0 बन जाता है। ए अल्फ़ा प्लस 0 इज बिलोंग करेगा किसमें, डब्लू में, ये ए अल्फ़ा बन गया, तो ए अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है आपका डब्लू में। तो इस तरीके से इसने स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रूफ हो गया कि आपने कह दिया कि सिर्फ इसी कंडीशन, अगर आपने प्रूफ कर दिया कि यही कंडीशन होल्ड करता है डब्लू, तो भी ऑटोमेटिकली 10 कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई करने लग जाता है। इसी वजह से जब आप नेक्स्ट वीडियो से जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको सब स्पेस के लिए सिर्फ यही कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, बस आपका सब स्पेस अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ चीज़ें पिछली वीडियो में जो नहीं क्लियर होगी तो इसमें क्लियर भी होंगी। आपको कैसे हमने क्या किया है, क्या हमने अपना मोटो रखा है कि कैसे आपको प्रूफ करना है कि ये कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन होती हैं। और दूसरी चीज़, आपने डिफरेंट कंडीशंस के लिए इसमें ए और बी की डिफरेंट वैल्यूज़ ले लिए, जैसे कि क्लोज के लिए इनको 1 रखना है, इन्वर्स के लिए ये रखना है, आइडेंटिटी के लिए ये रखना है, ठीक है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए ये रखना है। बस आपने स्मार्ट तरीके से काम करना है और आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, आई होप हेल्पफुल लगा होगा आपको। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको क्लियर हो गया है तो भी आप बताइएगा। बाकी एग्जाम्पल के साथ फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।